हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, आज हम संरक्षणवाद की नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक आर्थिक नीति है और ये अन्य देशों से आयात को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। जब कोई देश संरक्षणवादी नीतियों को लागू करता है तो उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। वो या तो अपने घरेलू उत्पादकों को बचाना चाहता है या वित्तीय कारणों की वजह से आयात की मात्रा को प्रतिबंधित करना चाहता है, या फिर कुछ अन्य राजनैतिक या नैतिक या सुरक्षा कारणों से इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहता है। इस सिद्धांत के समर्थक दावा करते हैं कि संरक्षणवाद जरूरी है क्योंकि संरक्षणवादी नीतियां घरेलू उत्पादकों, व्यवसायियों और श्रमिकों को विदेशी प्रतियोगियों से बचाती हैं। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। संरक्षणवादी नीतियां वैश्विक व्यापार या ग्लोबल ट्रेड को कम करती हैं और आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर उपभोक्ताओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए आज की तारीख में यदि भारत चीन से मोबाइल फोन्स के आयात पर प्रतिबंध लगाता है तो हमारे देश में मोबाइल्स की कीमत बढ़ने लगेगी और भारतीय उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन्स खरीदने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा और उनको हैंडसेट सेलेक्ट करने के लिए उतनी चॉइस नहीं मिलेगी जितनी अभी मिल रही है। संयोग से आज प्रोटेक्शनिज्म के सबसे बड़े समर्थक डोनाल्ड ट्रंप उसी देश के राष्ट्रपति हैं जिसने पहले पहल वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के विचार को फैलाया था और जो आज से कुछ वर्ष पहले तक दुनिया के हर देश को प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां न अपनाने की राय दे रहा था। ग्लोबल ट्रेड के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया का हर देश अपनी जरूरत की हर एक चीज को खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता और एट द सेम टाइम हर देश कुछ वस्तुओं को अच्छी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसलिए उन्हें उन देशों से खरीदने में बाकी देशों के लोगों को बेहतर क्वालिटी की वस्तुएं कम दाम पर नसीब हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के बासमती चावल की क्वालिटी अद्वितीय है, लेकिन हमारे यहाँ कंप्यूटर प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है जितना चाइना में है, या हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन उस स्तर पर नहीं होता जितना इटली या स्पेन में होता है। इनफैक्ट सन 2016 के एक अध्ययन में पाया गया कि वैश्विक व्यापार आमतौर पर गरीब लोगों को सपोर्ट करता है क्योंकि गरीब लोग अमीर लोगों के मुकाबले अपनी कमाई का एक ज्यादा बड़ा हिस्सा वस्तुएं या कमोडिटीज खरीदने पर खर्च करते हैं और अगर उन्हें सस्ती, सुंदर और टिकाऊ वस्तुएं मुहैया होती हैं तो वे लाभान्वित होते हैं। लेकिन इन सब खूबियों के होने के बावजूद राजनेता अक्सर संरक्षणवादी उपायों का सहारा लेते हैं। कुछ केसेस में उनके निर्णय देश के हित में होते हैं, लेकिन अक्सर वे ऐसा सिर्फ अपने मतदाताओं की भावनाओं को जीतने के लिए करते हैं। एक सरकार संरक्षणवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतियों का उपयोग करती है। इनमें से कुछ मुख्य हैं टैरिफ, आयात कोटा, प्रशासनिक बाधाएं और विनिमय दर नियंत्रण। शुल्क। आमतौर पर अधिकतर देशों में आयातित माल पर इंपोर्ट ड्यूटीज या विभिन्न टैरिफ लगाए जाते हैं। ये घरेलू निर्माताओं और उत्पादकों की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हमारे देश की सरकार ने घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए चीनी सोलर पैनल्स पर आयात शुल्क बढ़ा दिया क्योंकि हमारे देश के घरेलू उत्पादक चीनी उत्पादकों के मुकाबले मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। कई केसेस में एक देश कुछ गिनी चुनी चीजों पर ज्यादा टैरिफ लगा सकता है क्योंकि वो अपनी लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज को बेकार की चीजों पर खर्चा नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर जबरदस्त इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सरकार अपनी विदेशी मुद्रा के भंडार को इंपोर्टेड कारों के आयात पर खर्चा नहीं करना चाहती। आयात कोटा। आयात मात्रा को कम करने के लिए एक देश ये कह सकता है कि हम अपनी घरेलू मांग का सिर्फ 25% आयात करेंगे और बाकी क्वांटिटी हम स्वयं अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे। प्रशासनिक बाधाएं। कई देश आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने प्रशासनिक नियमों का सहारा लेते हैं। ये नियम खाद्य सुरक्षा,
पर्यावरण मानकों और विद्युत सुरक्षा जैसे पैरामीटर से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए सन 2017 में यूरोपियन संघ ने हमारे देश से बासमती चावल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध हमारे चावल में एक प्रतिबंधित कीटनाशक की मौजूदगी की वजह से लगाया गया था। कभी कभी कई देश इस तरह की दलीलें देकर आयात पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी असली वजह राजनीतिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में पाकिस्तान ने भारत से कपास का आयात बंद कर दिया और उनका बहाना था कि भारतीय कपास पाकिस्तानी जैव सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती। हालांकि उनकी इस हरकत के पीछे असली कारण था हमारे देश द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिनसे पाकिस्तान स्थित टेरर कैंप्स को काफी नुकसान पहुंचा था। विनिमय दर नियंत्रण। एक सरकार जानबूझकर आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर सकती है। पिछले 2 दशकों से चीन लगातार इस तरह की कार्यवाही करता रहा है। चीन जानबूझकर अपने युआन को कमतर आंकता रहता है ताकि उसके इंपोर्ट्स पर कुछ रोक लगे और एक्सपोर्ट्स को जबरदस्त प्रोत्साहन मिले। दूसरी ओर कुछ देश अपने राजनीतिक विचारधाराओं के कारण व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के द्वारा बॉलीवुड की फिल्मों पर रोक लगाया जाना तो एक बहुत ही पुराना किस्सा है। अभी हाल ही में पाकिस्तानी सरकार ने पैडमैन पर प्रतिबंध लगा दिया और उनका बहाना था कि ये फिल्म एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में है जो पाकिस्तानी संस्कृति में एक वर्जित विषय है। दुनिया के विभिन्न देशों में आयात प्रतिबंध के कुछ अजीब नियम हैं। पार्सल हीरो के अनुसार अल्जीरिया में टूथपेस्ट के आयात पर प्रतिबंध है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारी टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, जिसे कई देश जहरीला और हानिकारक पदार्थ मानते हैं। इसी तरह सिंगापुर ने सन 1992 से च्युइंग गम के इंपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां की सरकार सार्वजनिक स्वच्छता को बहुत अधिक महत्व देती है, इसलिए च्युइंग गम को इंपोर्ट करने, बेचने और खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगे हुए हैं और यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त अपराधों में इन्वॉल्व होता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। ठीक इसी तरह यूएई सरकार ने भी सभी गुटखा और पान मसाला के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई व्यक्ति दुबई में पान बेचते पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 दिरहम यानी लगभग 19,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पान खाकर रोड पर थूकता है तो उस पर 200 दिरहम या लगभग 3,800 रुपए का फाइन मारा जा सकता है। तो मित्रों, ये तो था प्रोटेक्शनिज्म पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी और टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।